स्वागत है मेरे सभी प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टैक्स सपोर्ट इंडिया के अंदर। गाइस, मेरा नाम सुनील है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीपीएम और आरपीएम में क्या अंतर होता है। जी हां, अगर आप एक YouTube चैनल चलाते हैं तो इस बात का आपको जानना जरूरी है कि सीपीएम क्या होता है और आरपीएम क्या होता है। यहाँ पर देखिए, आप सीधा देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि आरपीएम वर्सेस सीपीएम क्या होता है। देखो, सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। आरपीएम का मतलब होता है रिवेन्यू पर माइल और सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। रिवेन्यू का मतलब अभी मैं आपको बताने वाला हूं और कॉस्ट पर माइल का भी मतलब आपको मैं यहां पर समझाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझते हैं आरपीएम क्या होता है। तो देखिए, आरपीएम आपने सुना भी होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ में, जैसे कि वो टिप्स के वगैरह वीडियो बनाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरी वीडियो का आरपीएम अभी घट चुका है या मेरी वीडियो का आरपीएम बढ़ चुका है। तो ये आपने सुना भी होगा। तो देखो, क्या होता है आरपीएम होता है YouTube कितने व्यूज के कितने पैसे देता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आरपीएम घटने का मतलब है कि मेरे जो वीडियोस पे पैसा जो है वो और घटा दिया है, और बढ़ाने का मतलब है कि पैसा बढ़ चुका है। अब वो कैसे बढ़ चुका है भाई, देखो ये करता है हमारी डिपेंड कैटेगरी के ऊपर, है ना। कई सारी कैटेगरीज के ऊपर यूट्यूब चैनल चलाए जाते हैं। अभी जैसे कि मैं टिप्स के ऊपर चलाता हूं, या फिर कोई एजुकेशन या कोई व्लॉग्स या एंटरटेनमेंट, बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर यूट्यूब देता है आपको चैनल चलाने के लिए। अब डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है। देखिए, बहुत सी कैटेगरी में देखिए 1 के व्यूज पर 1 के डॉलर मिल जाता है, और कोई ऐसी कैटेगरी होती है 2000 व्यूज पर यहाँ पर $1 मिलता है। ठीक है, 3 के व्यूज पर $1 मिलता है किसी कैटेगरी में, और किसी किसी कैटेगरी ऐसी होती है कि 5000 व्यू पर $1 मिलता है। अब ये जो होता है ना भाई आरपीएम, ये होता है जो हमें मिलता है पैसा, मतलब क्रिएटर कमाता है। ठीक है, ये क्रिएटर को जो मिलता है। अब इसमें यूट्यूब, इस वाले सिस्टम में यूट्यूब का कोई हाथ नहीं होता, मतलब यूट्यूब कोई इसमें कटौती नहीं करता है। ठीक है, अब इसमें सीधा लिखा है कि इस वैल्यू पर हम कमाते हैं, यूट्यूब नहीं कमाता। सीधी सी बात है, यूट्यूब हमें काट के देता है। मतलब आरपीएम में सीधा मतलब होता है रिवेन्यू पर माइल। अगर मान के चलिए मेरी वीडियोस पर 1000 व्यू आए और मेरा आरपीएम $1 आएगा ना, तो पूरा $1 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये समझ रहे हो कि पहले भाई 40% यानी कि 45% यूट्यूब काट के देन उसके बाद में 55% हमें देगा, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा $1 हमें ही मिलेगा। अब भाई देखो, ये तो समझ लिया आरपीएम। आरपीएम होता है ये कि हमें सारा पैसा मिलना है, और जो रिवेन्यू पर माइल है 1000 व्यू पे हमें कितना डॉलर दिया है, 2000 पे, 3000 या 5000 पे कितना डॉलर हमारा डिपेंड हुआ है। और ये डिपेंड होता है सबसे ज्यादा यूट्यूब की कैटेगरी पे, कई बार फाइनेंस पे सबसे ज्यादा। देखो, इंडिया के अंदर जो एवरेज आता है वो $1 आ जाता है। ठीक है, $1 आ जाता है 1 के व्यूज पे। ठीक है, लेकिन अगर फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस पे कभी कभी $3 भी पहुंच जाता है भाई 1 के व्यूज के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे भाई सीपीएम। सीपीएम होता है कॉस्ट पर माइल। अब कॉस्ट पर माइल में क्या होता है, देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सीपीएम यूट्यूब ने कितना कमाया पर क्लिक। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूं कि मान के चलिए कोई ये एक कंपनी है और ये बी मान के चलो कोई है, ये यूट्यूब है। ठीक है, ये यूट्यूब कंपनी है, ये कोई अपनी ऐड कराने वाली कंपनी है। अब इस कंपनी ने बोला है कि भाई हम अपनी कंपनी का आपसे प्रचार करवाना चाहते हैं यूट्यूब से। ठीक है, और भाई यूट्यूब ने क्या किया, ठीक है भाई हम आपकी कंपनी का ऐड लगाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, हम 1 के व्यूज का आपसे $2 चार्ज करेंगे। ठीक है, ठीक है, $2 चार्ज करेंगे। मतलब हम जो करेंगे ना, ये कॉस्ट पर माइल जो होगी हमारी, वो 1 के व्यूज पर $2 होगी। ठीक है, अब ये यूट्यूब जो है भाई ऐड किसके ऊपर लगाएगा, वीडियोस के ऊपर लगाएगा। और वीडियोस किसकी होंगी, वीडियोस होंगी भाई वो क्रिएटर की, है ना, क्रिएटर की। अब यहां से तो इन्होंने 1000 व्यू के $2 लिए भाई किसी कंपनी से। अब क्रिएटर के वीडियोस पर ऐड लगाया यूट्यूब ने, वो कितने का लगाया, 1000 व्यू का $1। इसका मतलब क्या है, $1 क्या हमारा बच गया। ठीक है, तो यही होता है भाई सीपीएम। मतलब जो एडवर्टाइजर होते हैं वो सीधा कांटेक्ट करते हैं यूट्यूब को, और वो कितना कॉस्ट रखते हैं, कितने कॉस्ट पर माइल रखते हैं। जैसे कि भाई यूट्यूब बोलता है कि 1000 व्यू पे $2 लूंगा, 1000 व्यू पे $3 लूंगा, 1000 व्यू पे $5 लूंगा। फिर वही बात आती है कि इस जो सीपीएम होता है ना, देखो यहां पर देख सकते हैं आरपीएम और सीपीएम क्या होता है। देखो, हमेशा जो आरपीएम होगा ना वो छोटा होगा। क्या होगा, आरपीएम हमेशा छोटा होगा, और सीपीएम हमेशा क्या होगा भाई, बड़ा होगा। ठीक है, ये देखो ये वाली कंडीशन बनेगी, हमेशा सीपीएम में से आरपीएम कट के जाएगा। ठीक है, जैसे वही वाली बात है कि
अभी 45% और 55%, ठीक है। अभी सीपीएम आपका 100% है, तो भाई सीपीएम में से डिवाइडेशन हो जाएगा 55% का और 45% का। तो इसीलिए क्या होता है कि सीपीएम हमेशा आपका ज्यादा होगा किसके मुकाबले, आरपीएम के मुकाबले। तो भाई समझ गए होंगे आज आरपीएम और सीपीएम होता क्या है। मतलब एड सीपीएम होता है कि भाई यूट्यूब कितना चार्ज करेगा कंपनियों से अपना, है ना। और आरपीएम का मतलब होगा कि यूट्यूब कितना देगा हमारी वीडियोस पे, कैटेगरी पे, है ना। जैसे कोई हमने वीडियो बना ली, ठीक है, जैसे सपोज मैं बना रहा हूं, अब मेरी इस पे आरपीएम 1000 व्यू पे भाई $1 बन जाए, तो सीधी सी बात है सीपीएम जो है ना, सीपीएम कम से कम इसका भाई दो $1.75 या $2 के समथिंग में रहेगा। कुल मिला के बात यह है $2 का कितना निकालना है हमें, 55% निकाल के कितना देना है क्रिएटर को, वो जो भी $2 का 55 यानी कि 160 रुपए, है ना। 160 रुपए का हमें 55% निकाल के किसको देना भाई, क्रिएटर को देना है भाई। वो सिस्टम लगाता है यूट्यूब। अभी भाई सिंपल तरीके से मैंने पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको आरपीएम और सीपीएम। तो वीडियो बनाने में देखो मेहनत तो लगती है, आप भी जानते हो, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई वीडियो को एक कर देंगे छोटा सा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और मैं आपको टिप्स, ठीक है, टिप्स लेके आता रहूंगा कि आपको चैनल कैसे चलाना चाहिए। ये तो नहीं कहूंगा कि आप एक ही दिन में लाखों को व्यू कैसे लेके आए, तो मेरे भी नहीं आते, और ना ऐसी कोई टिप्स बता सकता है, क्योंकि अगर ऐसी टिप्स किसी के पास होती तो भाई वो आज यूट्यूब पे सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल माना जाता, कि अगर कोई मिनटों सेकंडों में आपको लाखों व्यूज ला के दिखाए, है ना। तो फिर आज मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर सबसे अमीर इंसान वो हो जाएगा। तो इसीलिए भाई आपको सीक्वेंस वाइज चीजें सीखनी है, चीजें सीख के बस इंप्लीमेंट करना है। कोई भी ट्रिक वगैरह देखो नहीं होती है, ट्रिक के नाम पे सिर्फ आपको यूट्यूब ट्रेंडिंग बता दी जाता है। मतलब यूट्यूब पे जो अभी इंडिया के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है, तो उसके ऊपर आप वीडियो बनाओगे तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है वो उठेगी, वायरल जाएगी, है ना। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा आपको लर्निंग की जरूरत है, आप सीखते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। मिलेंगे अगली अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।